अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन बनाने की एक बहुत ही न्यू सी और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने आज से पहले ये रेसिपी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बैंगन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बैंगन लिए हैं और इनको मैंने वॉश कर लिया है। और इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इनको हम भर के बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, इतना हम इसमें से काट देंगे। और छोटे साइज़ ही के बैंगन इसके लिए हमें चाहिए होंगे, बड़े साइज़ के बैंगन नहीं लेने हैं। और हमने इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये निकाल देना है इसमें से। तो मैं छुरी की नोक की मदद से इस तरीके से इसको निकाल गई हूँ। जो इसका बीच का जो पल्प है ये हमने पूरा इसमें से निकाल देना है, इसको अलग कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको निकालेंगे और इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना है। इसको हम साइड में रखते जाएंगे एक बर्तन में, क्योंकि ये भी हमारे बाद में ग्रेवी में यूज़ होगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। तो ऐसे ही हमने बैंगन को अच्छी तरह से इसका पूरा पल्प अंदर से निकाल लेना है। और आप चाहें तो आप इसको चम्मच की मदद से भी इस तरीके से आप इसको खाली कर सकते हैं बैंगन को अंदर से। और गोल सा इस तरीके से हमने अंदर इसको तैयार कर लेना है। इसका जो बीज वगैरह है ये हमने इसके निकाल लेने हैं ऐसे। तो मैं आपको एक और काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम पीछे से इसको काटेंगे और इस तरीके से हम इस पर निशान लगाएंगे पहले। तो आप चाहें तो आप इसको चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से आप किस तरीके से निकालेंगे इसको। पहले ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कर लेना है। तो मैं आपको चम्मच से बता देती हूँ इसका तरीका। अगर आपको चम्मच से इजी लगे तो आप चम्मच के पीछे वाली डंडी से इस तरीके से आप निकाल लें। तो मुझे चम्मच से ज़्यादा इजी लग रहा है, तो मैं चम्मच की मदद से ही बैंगनों को इस तरीके से मैं तैयार करूँगी। इनका बीच का जो हिस्सा है इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से बाकी के जो बैंगन हैं उनको भी हम तैयार कर लेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने ये निकाल लिया है इनका बीच का पल्प बैंगन का। तो अब हम इनको ये देखिए इस तरीके से हमने गोल गोल इनमें सुराख कर लिए हैं। अब हम इनको साइड में रखेंगे, इनकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम इमली ली है। इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ भिगो दिया था और इसका पल्प हमने लिया है यहाँ पर। तो अब हम इसमें सौंफ डालेंगे, साबुत सौंफ हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच भरकर। आधा चाय का चम्मच कलौंजी डालेंगे और सौंफ को आपने पीस के नहीं डालना है, ऐसे ही साबुत ही डालना है। हस्बे ज़रूरत नमक इसमें डाल देंगे। हल्दी डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की है, इसमें सौंफ और कलौंजी और इन मसालों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बहुत टेस्टी फिलिंग ये बनती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये काफ़ी गाढ़ा सा पेस्ट है। तो अब हम इसको बैंगन में भरेंगे। इस तरीके से आप चम्मच की मदद से डाल लें, या फिर इसको आप वैसे ही फिंगर की मदद से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इसको अंदर तक हमने अच्छी तरह से कोर कर देना है, अच्छी तरह से भर लेना है। तो ये दबा दबा के अच्छी तरह से हम भरेंगे ताकि ये अंदर तक हमारी जो फिलिंग है ये बैंगन में अंदर तक चली जाए। ये देखिए चम्मच से ऐसे दबा दबा के हम इसको भर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, क्योंकि बैंगन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी रेसिपीज़ बनाकर खाया जाता है। तो ये भी एक न्यू सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बैंगन बनते हैं। तो जो हैदराबादी लोग हैं वो लोग इस स्टाइल से ये बैंगन बनाते हैं। तो आज मैंने भी इसी स्टाइल से ये बनाए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो जिन लोगों को हैदराबादी रेसिपीज़ पसंद है तो वो लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बैंगन बनते हैं। ये देखिए उंगली की मदद से आप चाहें तो आप ऐसे इसको फिंगर से ऐसे कर दें अंदर की तरफ और खूब अच्छी तरह से फिल कर दें कि अंदर से खाली ना रहे। अच्छी तरह से इनको भर भर के हमने बैंगन को इस तरीके से फिल कर लेना है। तो ये देखिए पूरा मसाला हमारा इसमें लग चुका है और बैंगन हमारे ये फिल हो चुके हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें हम 1 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने यहाँ पर डाल दी है।
प्याज को हम फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाला है। प्याज का भी देखिए गोल्डन कलर आ चुका था। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के और इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें हम पहले ये बैंगन का जो पल्प है जो हमने निकाला था वो हम इसमें डाल देंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसके स्पाइसेस आपको बता देते हैं। इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें कम जाएगा क्योंकि हमने फिलिंग में भी नमक यूज़ किया है। 1 चाय का चम्मच धनिया है ये दरदरा पिसा हुआ। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा है पिसा हुआ। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर है। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो नरम और सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इसको हम थोड़ी सी देर कवर करके पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है और टमाटर भी देखिए इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पर भून लेना है और इस तरीके से चम्मच चलाते हुए इसको ये देखिए मैंने भून लिया है। अच्छी तरह से मसाला कुक हो चुका है इसका। तो अब हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। 1 बाय 1 करके हम इसमें सारे बैंगन शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे आधा कप ग्रेवी के लिए। आधा कप मैं सिर्फ डाल गई हूँ ताकि इसमें जो बैंगन है वो हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। और अब हम इसको कवर कर देंगे। हरी मिर्चें पहले डालेंगे इसमें हम। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ली हैं। बीच से मैंने इसको 2 पीसेस में कर लिया था। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें बैंगन गल नहीं जाते हैं। तो हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है, दम वाली आंच पर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाते हुए। और ये देखिए आप मैं इस तरीके से छुरी की नोक से चेक कर गई हूँ। बैंगन हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं और आपको शक्ल से भी पता चल रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे बैंगन तैयार हो चुके हैं बनकर। बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं ये देखिए। तो चलिए अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसको नान चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। बहुत ही ये मज़े के और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।